मिडिल ईस्ट में तनाव हर बीतते वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मिडिल ईस्ट से ही तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़केगी। इजरायल और हमास के बीच जंग हो रही है, लेकिन यहाँ शांति या यूं कहें सीज फायर जल्द ही हो सकता है, क्योंकि हमास और इजरायल बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजरायल के बीच भी सीज फायर चल रहा है। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं अभी भी अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन यमन का हूती इजरायल की नाक में दम किए हुए है। जी हां, यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल को एक बार फिर निशाना बनाया है। हूतियों ने इजरायल के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया। यह हमला इतना भयंकर था कि इजरायल दहल गया। इजरायल के आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया। हमले का दावा हूती विद्रोहियों ने किया है, जिसका असर तेल अवीव स्थित बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ा है। खबरों के मुताबिक ये हमला इतना जबरदस्त था कि इजरायल में चारों तरफ सायरन गूंजने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कई इंटरनेशनल उड़ानों को भी डाइवर्ट करने का ऐलान किया गया। इसी कड़ी में आईडीएफ ने भी बयान जारी कर कहा कि एक फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों का कहना है कि यह हमला पूरी तरह से सफल रहा। हूतियों के मुताबिक उनकी बैलिस्टिक मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के पास गिरी। मिसाइल के गिरने से पहले सायरन की आवाज गूंजी, जिसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, जिसके बाद टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यमन के हूतियों को ईरान हर तरह से सपोर्ट करता है। ऐसे में इजरायल के साथ सीज फायर के बीच ये हमला होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हूती के इस भीषण हमले में कम से कम 6 से 8 लोगों के घायल होने की खबर है। यहाँ एक और बात है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उनकी हवाई रक्षा प्रणाली, जिसमें आयरन डोम और अमेरिकी निर्मित थार्ड सिस्टम शामिल है, इस मिसाइल हमले को रोकने में नाकाम रहे। इतने एडवांस हथियार अगर हूती के पास हैं, तो ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़े टेंशन की बात है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने अल मसीरा टीवी पर बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दावा किया कि यह हमला गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों और फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ नीतियों के विरोध में किया गया। सारी ने यह भी कहा कि हूती समूह बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बार बार हमले करता रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को इजरायल के लिए उड़ानें बंद करने की चेतावनी भी दे डाली। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और हूती विद्रोहियों के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री इजरायल काट्स ने कहा कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना अधिक नुकसान झेलना पड़ेगा। डिफेंस और वॉर से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ाने का काम करेगा। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और इस हमले की इजरायल ईरान तनाव को जोड़कर भी देखा जा रहा है। इजरायल ने पहले भी हूती ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं, जैसे कि यमन के हुदैदा बंदरगाह पर हवाई हमला। ऐसे में अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इजरायल और उसके सहयोगी, खास करके अमेरिका, इस हमले का जवाब कैसे देते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए कड़क।